हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कोर्स 5 के यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक विद्यालय पाठ्यक्रम पर वर्तमान विचार विमर्श। करेंट डिस्कोर्सेस ऑन ए स्कूल करिकुलम प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड, नॉट लर्नर ओरिएंटेड। कोर्स 5 के पाठ्यक्रम के सिद्धांत के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो ये वीडियो कोर्स 5 का लास्ट वीडियो है। चर्चा आरंभ करने से पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम पर वर्तमान विचार विमर्श, करेंट डिस्कोर्सेस ऑन स्कूल करिकुला या करिकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है, हमारा पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वह मानव जीवन के विकास का ही परिणाम है। क्योंकि जो वैदिक काल का पाठ्यक्रम था उसमें कुछ थोड़ा अंतर था, उसमें धर्म की प्रधानता थी। जो मुस्लिम काल का पाठ्यक्रम था उसमें मुस्लिम शिक्षा की प्रधानता थी। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा की प्रधानता थी। फिर जब अंग्रेजों का शासन था उस समय वो अपने शासन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अंग्रेजी की शिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की जो समस्याएं थी, आवश्यकताएं थी और जो जन शिक्षा का प्रसार था, इन सब समस्याओं को लेकर पाठ्यक्रम में नए नए टॉपिक, नए नए विषय वस्तु शामिल किए गए। तो इस तरह से जो भी पाठ्यक्रम का स्वरूप है वह मानव जीवन के विकास का ही परिणाम है। नवीन खोज, आविष्कार तथा निरंतर परिवर्तित होने वाली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, राजनैतिक विचारधाराएं शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम के स्वरूप को प्रभावित करती रहीं। जैसे कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो प्रजातांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना के बाद नागरिकता की शिक्षा, औद्योगिक प्रगति एवं पूंजीवाद के कारण समाजवादी दृष्टिकोण का ज्ञान, वैज्ञानिक प्रगति एवं आवागमन के साधनों के विकास से विभिन्न देशों के ज्ञान के कारण विभिन्न देशों के विषय में से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। फिर जब 2 विश्व युद्ध हुए तो लोगों में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का विकास करने के से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और विश्व बंधुत्व की शिक्षा का समावेश पाठ्यक्रम में हुआ। इस तरह से समय के अनुसार जिस तरह से समाज की आवश्यकताएं थी उससे संबंधित विषयों को, उससे संबंधित शिक्षा को, ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता रहा। और जब पाठ्यक्रम का स्वरूप विकसित हुआ तब शिक्षा उच्च वर्ग तक सीमित होने के कारण पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, इतिहास, ललित कलाओं तथा सामान्य शिष्टाचार जैसे विषय ही शामिल रहे, क्योंकि उनके सामने अर्थ की बहुत अधिक समस्या नहीं थी। किंतु जब शिक्षा का प्रसार मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग तक हुआ तब पाठ्यक्रम में बौद्धिक ज्ञान एवं व्यावसायिक विषयों का भी समावेश किया गया, जिससे जो उनकी अर्थ संबंधी समस्या है उसका भी समाधान जो शिक्षा वो प्राप्त करे उसके माध्यम से हो सके। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विषयों, व्यवसायों की बढ़ती संख्या तथा अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की चुनावी होड़ के कारण निर्देशन एवं परामर्श को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि एवं प्रदूषण के कारण यौन शिक्षा, योग, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। कंप्यूटर का ज्ञान भी वर्तमान में आवश्यक हो गया है, इसलिए आप देखेंगे विद्यालय से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में संवर्धन के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में संशोधन एवं परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रही है तथा जब तक मानव का अस्तित्व है तब तक ये जो प्रक्रिया है ये चलती ही रहेगी। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो समाज के बदलते हुए स्वरूप के साथ साथ पाठ्यक्रम का स्वरूप भी बदलता रहा और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि मानव समाज है।
अब हम देखते हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम अनुशासन केंद्रित है, बाल केंद्रित नहीं। कैसे? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता है, परंतु किसी ज्ञान का सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षा अर्थात ज्ञान का महत्व तो तब है जब बालक सीखी हुई बातों को अपने व्यवहार में लाए, अर्थात वो जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो उसके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम व्यवहारिक तथा उपयोगी नहीं है और न ही उसका संबंध समाज की आवश्यकताओं से है। सीखना पाठशाला की चारदीवारी तक ही सीमित है। इसलिए आप देखेंगे कि शिक्षा के प्रति बहुत अधिक रुझान नहीं है। आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, IAA, BA, MA तक कर लेने के बाद भी ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक ये दोष है कि बालक को कोई भी व्यवसाय प्राप्त नहीं होता, वो कोई भी कार्य करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा की अधिक मांग है। उसके अंदर जो व्यावसायिक कौशल भी होने चाहिए, तभी वो कुछ कार्य कर सकता है। MA तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यावसायिक कोर्स करना पड़ता है, तभी बालक कहीं जाकर कुछ कार्य करने योग्य, नौकरी या व्यवसाय करने योग्य होता है। तो एक तरह से जो शिक्षा है वह केवल ज्ञान देती है, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। हाँ, अगर कोई कंपटीशन निकाल के नौकरी प्राप्त कर ले तो वो अलग बात है, किंतु सबके लिए ये संभव नहीं है। अब देखते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य केवल ये नहीं होता है कि वह बालक की आवश्यकताओं पर ही आधारित हो, बल्कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का जो गठन है वह हर आयु वर्ग के बालकों की शारीरिक बौद्धिक क्षमताओं, उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर किया गया हो तथा व्यक्ति और वातावरणीय परिवर्तन का भी ध्यान रखा गया हो। किंतु वर्तमान पाठ्यक्रम में इसका पूर्णतः अभाव होने के कारण छात्र उन बातों को सीखने पर कम ध्यान देते हैं जो जीवन से संबंधित है, बल्कि उन बातों को अधिक महत्व देते हैं जिनसे या जिन्हें सीखने से वे परीक्षा पास कर सकते हैं। वे सोचने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आप देखते हैं कि प्रत्येक सत्र में शिक्षक का और छात्र का दोनों का ये उद्देश्य, शिक्षक का उद्देश्य होता है सिलेबस समाप्त कर दे जल्दी से, और छात्र उस सिलेबस में से भी जो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को रट के एग्जाम पास कर लेते हैं। वो उस विषय से संबंधित ज्ञान के विषय में जानना समझना नहीं चाहते। वो केवल एग्जाम पास करने के लिए कुछ ही टॉपिक्स को रट के और एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं। अतः पाठ्यक्रम के निर्धारण में वर्तमान की परिस्थितियों के साथ साथ अतीत के शिक्षा संबंधी अनुभवों तथा भविष्य के दूरगामी परिणामों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधारों को भी पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। इसके अभाव के कारण ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य धूमिल होते जा रहे हैं। पाठ्यक्रम की इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल केवल डिग्री प्राप्त करने की होड़ है हमारे समाज में कि हम किसी भी तरह डिग्री प्राप्त कर ले, ऐसी डिग्री जिससे कि हमें नौकरी मिल सके। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ना तो छात्रों में रही और ना ही शिक्षक इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह के शिक्षण विधि और टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिससे छात्र उसे केवल उस ज्ञान को केवल सीखे सुने पढ़े नहीं, उसे समझें। इसमें सबसे पहले है आयु के अनुसार अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन। पाठ्यक्रम निर्धारण में आयु को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभवों एवं विषय वस्तु अंतर्वस्तु का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि जो प्रारंभिक बाल्यकाल है 2-3 वर्ष तक केवल बोध तथा आत्मविश्वास का अभ्यास कराना चाहिए। इसके बाद 3 या 4 वर्ष पढ़ने, बोलने, लिखने आदि आधारभूत कौशलों के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद विषयों के साथ महत्वपूर्ण विचारों तथा चिंतन विधियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात अंत में विशिष्ट विषयों पर ध्यान देना चाहिए। इससे छात्र एक दूसरे चरण से
परस्पर जुड़े रहेंगे, अर्थात छात्रों की आयु के अनुसार ही उन्हें ज्ञान और कौशल सिखाया जाना चाहिए। इसमें उनके व्यक्तित्व की रुचि, योग्यता, क्षमता और समाज की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है विषयों तथा क्रियाकलापों में संतुलन। पाठ्यक्रम में विषयों तथा क्रियाकलापों में संतुलन का होना भी आवश्यक है। जैसे पाठ्यक्रम में अनुशासन आधारित विद्यालयी विषयों गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान, संगीत एवं कला के साथ साथ ऐसे भी विद्यालय विषय जो कि अनुशासन आधारित नहीं हैं, जैसे कि बागवानी, आतिथ्य, विदेशी भाषा, स्वास्थ्य, गृह कला, व्यवसाय, उनको भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इसके पश्चात क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए भाषण, पत्रकारिता, शारीरिक विज्ञान, संगीत, कला, व्यापारिक क्षेत्र के अध्ययन इत्यादि को शामिल करना चाहिए। इससे छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियां, सामाजिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताएं भी पूरी होंगी तथा क्रियात्मक कौशलों का भी विकास होगा। अनुशासन आधारित विषय का अर्थ होता है कि कोई भी विषय जिस ज्ञान को देने के लिए बना है उस ज्ञान को ही केवल देता है। जैसे कि विज्ञान ही है, विज्ञान की शिक्षा का एक उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, उनके अंदर जो रूढ़िवादिता है वो समाप्त हो, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक बने। ये विज्ञान के विषय का अनुशासन है। भाषा है, भाषा के विषय का अनुशासन है कि वह छात्रों को बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाए। तो इस तरह से ये जो अनुशासन से संबंधित विषय है, अनुशासन आधारित विषय है, इनके अलावा ऐसे विषय भी जो अनुशासन आधारित नहीं है और जो क्रियात्मक कौशलों के विकास में सहायक हैं, उन्हें भी पाठ्यक्रम में संतुलित रूप से स्थान मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त हो उसे वे अपने व्यवहार में ला सकें, अर्थात उस प्राप्त ज्ञान का उपयोग जीवन में कर सकें। नेक्स्ट है स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। जब तक किसी ज्ञान को सीखने की आवश्यकता ना हो, बालक मन लगाकर नहीं सीखते। बालक या कोई भी व्यक्ति जब तक आवश्यकता नहीं हो वो कोई भी कार्य नहीं सीखता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की, स्थान की, गांवों की, शहरों की एवं पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुभवों पर आधारित। तो प्रायः यह देखा जाता है कि जो लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं उन्हें उस क्षेत्र का अनुभव नहीं होता और जिन्हें अनुभव होता है पाठ्यक्रम निर्माण करने में उनकी सहायता नहीं ली जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम में उन बातों को स्थान नहीं मिल पाता जो बालकों के विकास के लिए आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय वैसे व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए जो क्षेत्र विशेष के बालकों के व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं एवं उनकी कठिनाइयों से भली भांति परिचित हों, जिससे कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए उसका पूरा लाभ वहाँ के बालक उठा सकें और वो जो ज्ञान प्राप्त करें उनके लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम में आंशिक भिन्नता। बालक बालिकाओं की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर पर तो बालक बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम एक समान होना चाहिए, परंतु उच्च स्तर की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में आंशिक भिन्नता अवश्य होनी चाहिए। ये सही है कि बालक और बालिकाएं दोनों एक समान है। पढ़ने की सुविधाएं और जो भी सुविधाएं बालकों को दी जाती है वो बालिकाओं को मिलनी चाहिए, किंतु प्रकृति ने ही दोनों के कार्यों में थोड़ा अंतर करके रखा है। दोनों के शारीरिक बनावट में हो या फिर उनके उत्तरदायित्वों की बात हो, तो पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, जिससे कि दोनों बालक और बालिकाएं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहें। समाज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या उत्तरदायित्व है, उसका ज्ञान उन्हें पाठ्यक्रम के द्वारा मिल सके, जिससे कि वो प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर सकें। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप। पाठ्यक्रम न केवल सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो
बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों एवं गूढ़ प्रश्नों के उत्तरों का भी स्पष्ट उल्लेख हो। अर्थात हमारी जो भारतीय आदर्श मूल्य हैं, यहाँ के लोगों की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य होते हैं, जिससे वो परंपराएं हमारे समाज में चलती आ रही हैं। जैसे कि प्रकृति पूजा ही है। आज हमारा पूरा विश्व पर्यावरण संकट से जूझ रहा है। ये क्योंकि आज हम पर्यावरण को महत्व नहीं देते। लोग हंसते हैं जब जो पुराने लोग हैं, पहले के लोग हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो वो एक तरह से प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करते थे। तो इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य था कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो इस तरह से जो भी समाज के से संबंधित परंपराएं, संस्कृति जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, उसका ज्ञान संस्कृति के माध्यम से दिया जाता है और उसको पाठ्यक्रम में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की जानकारी। राष्ट्र की प्राथमिकताएं सदैव बदलती रहती हैं। पाठ्यक्रम में राष्ट्र की प्राथमिकताओं से संबंधित प्रकरण एवं राष्ट्रीय समस्याओं तथा उनके समाधान इत्यादि से संबंधित प्रकरणों को भी स्थान मिलना चाहिए। अर्थात राष्ट्र की जो समस्याएं पूर्व में थी या अब वर्तमान में जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, उन सबको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उन सब का ज्ञान छात्रों को हो और यदि इस तरह की समस्या हो तो वो उसका समाधान करने में के लिए सक्षम हो। नेक्स्ट है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। छात्र सुनकर, पढ़कर या देखकर सीखे हुए ज्ञान की अपेक्षा जो कार्य को वो स्वयं करके सीखते हैं उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। अर्थात करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए जो बालकों में सृजनात्मक चिंतन तथा सृजनशीलता का विकास कर सके। नेक्स्ट है समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जिसमें सभी विषयों में समन्वय हो। एक विषय को पढ़ाते समय छात्र अन्य विषयों से संबंधित ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम में हमारे देश की विविधताओं, विशेषताओं, मूल्यों का भी समावेश हो, उनमें भी समन्वय हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थानीय भाषा का प्रयोग। प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में ही दी जानी चाहिए, जिससे बालक अध्ययन अध्यापन में रुचि लें तथा शिक्षक की बातों को समझ सके। उच्च स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में स्थानीय स्तर पर जो बालक होते हैं वो बहुत सारी बातों को केवल इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे शिक्षक की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए छात्र जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखाना चाहते हैं, अगर वो उसमें उनकी स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे तो बालक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये आवश्यक है कि जो बच्चे हैं उनको उनके स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए प्राथमिक स्तर पर, जिससे वो सारे ज्ञान को ग्रहण कर सके। जो भी उन्हें विद्यालय में ज्ञान दिया जा रहा है उसका ग्रहण कर सके। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम है वो अनुशासन केंद्रित होने के साथ साथ बाल केंद्रित भी बन जाएगी और बालक जो ज्ञान हासिल करेंगे वो उनके व्यवहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी होगा। हमारी नई शिक्षा नीति में जो 6 क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा और अन्य कौशलों की बात कही गई है, ये इस कमी को पूरी करेगा और जो छात्र 6 क्लास से ही पढ़ेंगे उन्हें विषयों के ज्ञान के साथ साथ उनमें उस तरह की व्यावसायिक योग्यता भी विकसित करेगा, जिससे कि वो यदि चाहें तो भविष्य में उस कौशल को अपनाकर स्वयं निर्भर बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।